हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका जूनियर असिस्टेंट का नया विज्ञापन आया है उसके बारे में 2022 का। क्योंकि दोस्तों पता होगा आपको, इसमें 1262 पदों पर आपकी भर्ती निकली है। अगर देखा जाए तो आयोग ने बोला है कि 15 गुना बच्चे जो हैं आपके मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, तो इसके 15 गुना बच्चे आपके होते हैं 18,930। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ पता होगी, जैसे आपका लेखपाल में हुआ था कि जो आपकी कट ऑफ जाती है उस कट ऑफ पर जितने बच्चे होते हैं उन सबको आपका शामिल कर लिया जाता है। तो देखिए संख्या तो आपकी 18,930 ना होकर लगभग 30 से लेकर 35,000 के आसपास आपकी संख्या हो सकती है। यानी 30 से लेकर 35,000 के बीच में बच्चे जो आपके मुख्य परीक्षा में बैठेंगे जूनियर असिस्टेंट में। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का सवाल मेरा क्या है, तो वो आप ध्यान सुन लीजिए। पहली चीज़ तो बता दूं आपको, जो पैट 2021 एग्जाम आपका हुआ था उसमें लगभग 18 लाख बच्चे आपके एग्जाम बैठे थे। यानी कि 1% पे लगभग आपके जो एग्जाम होता है उसमें 18 लाख बच्चे बैठे थे। यानी कि 1% पे आपके 18,000 के यहाँ बच्चे हैं। अगर बात करें हम 2% की, तो यहाँ पर आपका हो गया 36,000 बच्चे। यानी कि अगर मान लो आपका 98% से कम नंबर आ रहा है, तो इस हिसाब से आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। लेकिन दोस्तों उसमें कुछ कंडीशन है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आपके फालतू में फॉर्म भर देते हैं। वो काम आपको नहीं करना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या काम आपको नहीं करने हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ आपको पता होगा, जूनियर असिस्टेंट 2016 और साथ ही जूनियर असिस्टेंट 2019, इन दोनों का जो आपका यानी इन दोनों का जो रिजल्ट है वो आपका आ चुका है। लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग आपकी नहीं दी गई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोनों ही एग्जामों की जो ज्वाइनिंग है आपकी, वो दिसंबर तक आपको दे दी जाएगी, जिन जिन बच्चों का आपका सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों जिनका सिलेक्शन आपका जूनियर असिस्टेंट 2016 और 19 में हुआ है, तो वो प्लीज़ करके अपना फॉर्म ना भरें जूनियर असिस्टेंट 2022 वाला। क्योंकि अगर देखिए फॉर्म भरेंगे तो क्या होगा, सोचते हैं कि 25 रुपये की बात है, फॉर्म भर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिन बच्चों को जरूरत होती है नौकरी की, उनको जॉब नहीं मिल पाती। क्यों? कि वो बच्चे आपके शॉर्टलिस्ट हो नहीं पाएंगे आपकी वजह से, और आप शॉर्टलिस्ट हो जाएगा फिर आप पेपर भी नहीं दोगे। तो इसलिए आप फॉर्म ना भरें। ठीक है, पहला पॉइंट दोस्तों आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब तक आपको देखो फॉर्म भरने की डेट जो आपकी 21 नवंबर से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो यानी अभी आप फॉर्म भरने में जल्दीबाजी ना करें। जिनको मतलब उम्मीद है किसी और एग्जाम उनका हो सकता है, जैसे कि आपका मान लो LDA, UDA और सप्लाई इंस्पेक्टर, जो आपकी 76 पोस्ट थी, इसका देखिए रिजल्ट तो आपका आ चुका है। अभी इसका DB होना बाकी है, और पूरी संभावना है कि DB के बाद दिसंबर तक आपका रिजल्ट जो जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको इन 76 बच्चों में आपका नाम आ जाता है, तो आप जूनियर असिस्टेंट वाला फॉर्म ना भरें, क्योंकि आप भरेंगे तो किसी और का उससे नुकसान हो सकता है। और साथ ही बता दूं, जो आपकी लोअर PCS की भर्ती है 2019 वाली, जिसमें कि आपको 672 वैकेंसी थी आपकी, अगर आपका चयन इसमें हो जाता है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो नवंबर के लास्ट तक आपको जारी कर दिया जाएगा, तो फिर भी आप जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म ना भरें। क्योंकि फॉर्म भर देंगे तो किसी और दूसरे घाटा होगा, लेकिन आप इसमें एग्जाम में बैठेंगे नहीं। ठीक है। और साथ ही पता होगा, जैसे आपको लेखपाल की भर्ती है, उसमें अगर देखिए आपको पूरी 100% श्योरिटी है कि आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, तो फिर भी आप फॉर्म ना भरें। अगर आप डाउट में तो फॉर्म भर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है। फिर पता चला आपका नहीं हो पाता किसी कारण, तो आप एग्जाम देने ना जाएं। इतनी बात तो आपकी हो गई। और साथ ही दोस्तों बता दूं, देखिए जिनका भी अगर पता होगा जूनियर असिस्टेंट का जो ग्रेड पे है वो आपका 2000 है। अगर आप 2000 ग्रेड पे या इससे ऊपर की कोई भी नौकरी कर रहे हो, जैसे मान लो आप पहले से लेखपाल हो, ठीक है, या वीडियो हो, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 2 नंबर पैसा कमाने के चक्कर में जो टीचर है, इस समय सरकार गवर्नमेंट टीचर हैं, फिर भी इसका फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसा काम आप लोग ना करें। ठीक है। यानी अगर आपकी इसके लेवल के बस जॉब कोई है या इससे ऊपर हाई लेवल जॉब है, तो इसका फॉर्म आप ना भरें, जिससे किसी और का फायदा आपका हो सके। और एक चीज़ बता दूं, देखिए अगर आपके पास TCC या इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास नहीं है, तब फिर भी आप फॉर्म ना भरें जूनियर असिस्टेंट का। क्योंकि जब आपका DB होगा तो उस समय आपको बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए फॉर्म भरने से आपको कोई फायदा नहीं है अगर आपका TCC या इक्विवेलेंट ना हो। तो इक्विवेलेंट क्या होते हैं, जैसे मान लो आपने BTech कर रखा है किसी ब्रांच से, BSc में आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है, BCA कर रखा है, MBA कर रखा है, MCA कर रखा है आपने, ठीक है, या 10th और 12th में आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, पॉलिटेक्निक कर रखा हो, तो भी फिर आपका TCC के इक्विवेलेंट में माना जाएगा। अगर इसके अलावा जैसे मान लो आपने BA कर रखा है, ठीक है, फिर आप इसका फॉर्म ना भरें, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। और जो देखो TCC जो मांगा जाता है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 14 दिसंबर है, तो उस समय तक आपके पास होना चाहिए। अगर मान लो आपने सितंबर के महीने में अगर आपने पेपर दे दिया है या अक्टूबर में पेपर दे दिया है, तो फिर हो सकता है आपका 14 दिसंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये बात होगी TCC की। अब दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है
यानी कि अगर आपने केवल 12th पास कर रखा है तो फिर भी आप इसका फॉर्म ना भरें। क्यों ना भरें उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पता होगा, अगर बात करें ग्रेजुएशन की, अगर इसमें आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो इसके आपको 10 अंक दिए जाएंगे, सेकंड डिवीजन है तो आपको 8 अंक दिए जाएंगे, अगर थर्ड डिवीजन है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अब आप खुद सोचो, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आपको 0 नंबर मिलेगा। तो जो 10 नंबर हैं ये आपके मायने रखते हैं, क्योंकि मान लो किसी बंदे ने यहाँ पर 10 नंबर ले लिया और आपने 0 लिया, तो जो आपको रिटर्न एग्जाम होने वाला वो होगा 65 अंकों का। तो 65 अंकों में से देखिए आप 10 अंक कवर कर पाना इतना पॉसिबल आपके लिए नहीं हो पाएगा। ये मांग चलिए कि 99.9% केसों में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर मान लो सामने वाले ने अगर आपको 55 स्कोर कर दिया और आप अगर 65 करोगे तब भी आपका चांस कम बनता है, ठीक है, तो समझ सकते हो। और एक चीज़ दोस्तों बता दूं, देखिए अगर मान लो आपका 12th में और साथ ही ग्रेजुएशन में, अगर दोनों में अगर आपकी सेकंड डिवीजन है, फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि आपको फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जूनियर 2019 में जो बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे इसमें बाहर हुए हैं, केवल इसी वजह से बाहर हुए हैं। क्योंकि अगर 12th की बात की जाएगा, 12th में आपका फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 20 अंक मिलेंगे, सेकंड डिवीजन पे आपको 15 और थर्ड डिवीजन मिलेंगे आपको 10 अंक। अगर मान लो यहाँ पर आपका सेकंड डिवीजन है और सेकंड ईयर आपको यहाँ पर आया है तो देखिए तो आपको मिलेंगे 23 अंक, 23। और किसी के दोनों में फर्स्ट डिवीजन है तो देखिए उसका कितना हो जाएगा, 10 और 20 30 नंबर हो जाएंगे। तो आपको सोचो कि 7 नंबर का फर्क यहाँ पे आपका पड़ जाएगा सीधा। अगर ऐसा हो सकता है कि मान लो ग्रेजुएशन में आपके फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है और आपके 12th में फर्स्ट डिवीजन है, तो फिर आप बढ़ सकते हो, फिर आपके 28 नंबर हो जाते हैं। या आपका मान लो 12th में आपका सेकंड डिवीजन है 15 या फर्स्ट है तो 25, फिर भी आपका चांस बन सकता है अगर आप अच्छे से मेहनत करें मुख्य परीक्षा में। लेकिन दोनों में अगर आपका सेकंड डिवीजन है तो मैं बोलूँगा आप इसका फॉर्म ना भरें, किसी और एग्जाम की तैयारी कर लें। जैसे कि आपका वीडियो का री एग्जाम होने वाला है, सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक है, तो उसकी तैयारी कर सकते हो अगर आपने फॉर्म भरा होगा 2018 में। तो ये चीज़ दोस्तों आपको पॉइंट बताने थे। इससे दोस्तों क्या होगा, इससे देखिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बाकी में सिलेक्शन हो सकता है तो वो आपका फॉर्म भर लेंगे, ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन अगर आप भर दोगे तो आपका कोई फायदा उससे भरने को नहीं होगा। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।